बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज और उनके कंटेम्पररीज को ऑफेंड करने वाले करण जौहर रिसेंटली एक कॉमेडियन से इतना ऑफेंड हो गए कि उन्होंने उस इंसिडेंट पर एक पोस्ट ही कर डाला और अब इन बेचारे कॉमेडियन ने करण जौहर से माफी भी मांग ली है। मगर क्या केजे इन्हें माफ करेंगे? क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, आई एम प्रिशा और आप देख रहे हैं अनकट। तो भैया 5 मई 2024 रविवार की शाम करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था जिसमें वो काफी सैड और गुस्से में नजर आए। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि कैसे वो अपनी मां के साथ टीवी देख रहे थे और उन्होंने एक कॉमेडियन को उनकी नकल करते देखा। ये कॉमेडियन, जिनका नाम केतन सिंह है, अपने कॉमेडी सेट के लिए फॉर द शो मैडनेस मचाएंगे एज करण जौहर ड्रेसअप होकर आए थे और इन्होंने अपने शो का नाम इस सेट में टॉफी विद चूरन रखा था। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि केतन हुमा कुरैशी के आगे परफॉर्म कर रहे थे और उन्होंने करण जौहर के फेमस गाने राधा तेरी चुनरी पर डांस करते उनकी नकल भी उतारी थी। इस सेट की ओपनिंग लाइंस कुछ इस तरह थी कि आई हैव लॉन्च्ड अ लॉट ऑफ स्टार किड्स इन द इंडस्ट्री, और मैंने तो इतने स्टार किड्स को लॉन्च किया है कि नाउ माय रूटीन इज लाइक मेरा डाइट प्लान इज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। फिर उन्होंने अपने सेट में 2 और मिमिक्री आर्टिस्ट को इनवाइट किया जो सुपरस्टार रजनीकांत और नवजोत सिंह सिद्धू को इमिटेट कर रहे थे। लेकिन करण जौहर को ये इमिटेशन कुछ खास भाई नहीं एंड ही टुक दिस टू हिज इंस्टाग्राम। उन्होंने मेंशन किया कि कैसे उन्होंने इस शो के प्रोमो में एक मिमिक्री आर्टिस्ट को उनकी नकल उतारते देखा एंड कॉल्ड हिम अ पुअर टेस्ट। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कैसे वो ऐसी हरकतें सिर्फ ट्रोलर्स, फेसलेस और नेमलेस लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, मगर जब उनकी ही इंडस्ट्री के लोग ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल होने लग जाएं तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की बिगड़ती हालत दिखाता है, जहां 25 साल से भी ज्यादा काम करने वाले डायरेक्टर और एक्टर के लिए किसी के भी दिल में कोई इज्जत नहीं है। और करण जौहर इस बात से नाराज नहीं है बल्कि सैड है कलेक्टिवली फ्रॉम द इंडस्ट्री। करण जौहर के इस पोस्ट के वायरल होने के कुछ घंटों बाद केतन सिंह, जिन्होंने करण जौहर की मिमिक्री करी थी फॉर हिज कॉमेडी सेट इन द फर्स्ट प्लेस, उन्होंने करण जौहर से माफी भी मांगी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि वो करण जौहर की बहुत इज्जत करते हैं और उनकी इंटेंशन करण को हर्ट करना नहीं था, लेकिन अगर अनजाने में ऐसा हुआ है तो मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करना था। इसी इंसिडेंट में डायरेक्टर एकता कपूर ने करण जौहर को सपोर्ट करते अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ये कहा कि ऐसा बहुत बार हुआ है, ये लोग अगली ह्यूमर दिखाते हैं ऑन देयर शो समटाइम्स एंड इवन एट अवार्ड फंक्शंस, और उसके बाद हम जैसे लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम वो इवेंट अटेंड भी करें। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अगर इमिटेशन का इतना ही शौक है तो करण, इनसे कहो कि तुम्हारी कोई भी क्लासिक फिल्म इमिटेट करके दिखाएं। जिस पर करण जौहर का रिमार्क था, लव यू एक तू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। अब इस इंसिडेंट से तो ये साफ है कि करण जौहर अपने ऊपर किया कोई भी मजाक टॉलरेट नहीं कर सकते। इनफैक्ट केतन का करण से माफी मांगना भी ये दिखाता है कि शो पे केतन ने कुछ भी किया हो, केतन डायरेक्टर करण जौहर की इन रियल लाइफ काफी इज्जत करते हैं। इस केस पर इवन करण के फैंस का एक काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स सामने आया है। इनफैक्ट केतन की फैन फॉलोइंग इस इंसिडेंट के बाद ज्यादा बढ़ गई है। लोग उन्हें माफी मांगने से मना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये एपिसोड लगभग 2 से 3 बार देख लिया मगर उन्हें इसमें कुछ भी ऑफेंसिव नहीं लगा। आपका इस इंसिडेंट पर क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्योंकि अब हम ये स्टोरी वॉर्स के बारे में बात कर ही रहे हैं और पर्सनल ओपिनियंस के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो भाई कंगना रनौत ने रिसेंटली एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिस पर उन्हें ना जाने कितना ट्रोल किया जाने वाला है। अकॉर्डिंग टू कंगना, इस इंडस्ट्री में अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद लोग किसी की इज्जत करते हैं तो वो है खुद कंगना रनौत। बात खत्म हो गई। आई डोंट नो ये कॉन्फिडेंस स्क्रिप्टेड होता है या कंगना खुद से असलियत में इतनी मोहब्बत करती हैं कि वो कहीं भी कुछ भी बोल देती हैं। अगर मैं कंगना के इस स्टेटमेंट को कोट करूं तो उन्होंने ये कहा कि कैसे सारा देश हैरान है कि वो कंगना, चाहे राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं वेस्ट बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि मानो इतना प्यार और इतना सम्मान मैं दावे से कह सकती हूं कि अमिताभ बच्चन जी के बाद अगर इस इंडस्ट्री में किसी को प्यार मिलता है तो वो मुझे मिलता है। इंटरनेट पर काफी लोग इसे बेस्ट जोक ऑफ द ईयर बता रहे हैं और उन्हें उनकी स्टेटमेंट के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपको क्या लगता है,
कि क्या कंगना की स्टेटमेंट में किसी भी तरह की सच्चाई है? इफ यस देन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर बॉलीवुड से जुड़ा ये अपडेट आपको पसंद आया हो देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आके आपको अपनी स्टोरीज से एंटरटेन करती रहूं देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अनकट।